डिलीवरी के बाद का ये जो 1 से डेढ़ महीना होता है, इस टाइम पे आप क्या खाना खा रहे हो, आपकी डाइट कैसी है, आपकी पोस्टपार्टम डाइट कैसी है, ये आपकी आगे की लाइफ में भी आपकी हेल्प करेगा। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब विंटर के टाइम में अगर हमारी डिलीवरी होती है तब तो आसान है, हम अच्छे से गर्म तासीर की चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन परेशानी कब होती है जब गर्मियों के मौसम में, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून में हमारी डिलीवरी होती है। तब कई बार हमें सवाल होता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज़ मदरहुड जर्नल। सबसे पहले तो आपकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपको सारी चीज़ें लेनी है, आपको प्रोटीन अच्छे से लेना है, कार्ब्स अच्छे से लेने हैं, फैट, मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सारी चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। अगर आप हमेशा एक ही तरह की चीज़ें खाते रहोगे तो ये ठीक नहीं है। सबसे पहले तो आपको पानी अच्छे से पीना है। कई बार कुछ जगहों पर ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीने से पेट फूल जाता है। एक्चुअली ये मिथ है, ये गलत है, इसके ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपकी गर्मियों में डिलीवरी हुई है या सर्दियों में भी अगर डिलीवरी हुई है, फिर भी आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर से पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम पानी पियोगे तो क्या होगा कि एक तो गर्मियों का मौसम है, आपकी अभी-अभी डिलीवरी हुई है तो आपको ब्लीडिंग भी हो रही है जिसकी वजह से आप पैड यूज़ कर रहे हो। तो आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, आपके प्राइवेट एरिया में खुजली हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, व्हाइट डिस्चार्ज की परेशानी आपको हो सकती है। तो इसलिए आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए। पानी पीने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट होते हैं, आपको डिहाइड्रेशन होने से आप बच सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप पानी कम पीते हो तो आप लो फ़ील करोगे, आपको थकावट फ़ील होगी, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपको 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर से पीना है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो आपको गर्म पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप पीना चाहते हो तो आप पी सकते हो, लेकिन गर्मियों का मौसम है और अगर आप गर्म पानी पीने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। आप रूम टेम्परेचर पे पानी पी सकते हो या फिर अगर आपको थोड़ा-सा ठंडा पानी पीने का मन है तो आप मटके का पानी भी ज़रूर से पी सकते हो। इस पानी के अंदर आप अजवाइन डालकर उबाल सकते हो, आप जीरा डालकर उबाल सकते हो, मेथी या सौंफ डालकर भी उबाल सकते हो। इससे क्या होगा कि इससे आपकी मिल्क सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी और ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। तो जो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या कई बार डायरिया हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ कम होगी। तो पानी उबाल लीजिए और फिर जब वो ठंडा हो जाए या रूम टेम्परेचर पे हो जाए या फिर मटके में डालकर थोड़ा-सा ठंडा करके भी आप चाहो तो पी सकते हो। दूसरी चीज़, घी। डिलीवरी के बाद हमें घी तो भर-भर के दिया जाता है, तो कितना घी आपको खाना चाहिए? तो जैसे ये जो घी होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये आपकी बॉडी को रिपेयर करने का, रीजनरेशन में भी मदद करता है। इसके अलावा भी ये आपके यूटेरस को, आपके गर्भाशय को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो घी इसीलिए ज़रूरी है। लेकिन जैसे 5 से ज़्यादा 10 चम्मच घी दिन भर में आप खा सकते हो। इससे ज़्यादा घी खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे 4 से 5 चम्मच से आप स्टार्ट कर सकते हो और फिर अगर वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम आप 10 चम्मच तक जा सकते हो। सब्ज़ी में मिलाकर खा सकते हो, चपाती के ऊपर लेकर खा सकते हो, लड्डू, हलवा, जो भी आपको ठीक लगे आप घी खा सकते हो। तीसरी चीज़, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी आप ज़रूर से ले सकते हो। इनफैक्ट आप बिना भिगोए भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर दूध में मिलाकर आप ले सकते हो या नॉर्मली ऐसे भी आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, अंजीर जैसे 7-7 ड्राई फ्रूट आप ले लीजिए, इतना आप दिन भर में खा सकते हो। इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये भी आपको ज़रूर से लेना है। इसके अलावा भी कुछ एक और चीज़ें भी होती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट से, मिनरल से भरपूर होती है, जैसे कि सीड्स हमारे, जिसमें सबसे पहले है मगज के बीज या हमारे यहाँ जिसे मगज तरी कहा जाता है। बेसिकली ये वाटरमेलन सीड्स होते हैं जो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी सिटी में ये अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको बाय कर सकते हैं डिलीवरी के बाद, ये आपकी डाइट में ज़रूर से होना चाहिए। मगज के बीज या आप खसखस भी ले सकते हो, जैसे खसखस जो होता है, जो हमें लड्डू के ऊपर लगाकर दिए जाते हैं। ये जो खसखस होता है,
ये आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, ये आपके यूटेरस को वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने में, वापस से उसके पुराने शेप में आने में भी मदद करता है। तो खसखस भी आपको ज़रूर से खाना चाहिए। इसके अलावा भी और जो सीड्स होते हैं जैसे बेसिल सीड्स, पम्पकिन सीड्स या चिया सीड्स भी आप ले सकते हो। ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा गोंद, गोंद भी आपको ज़रूर से खाना चाहिए। गोंद जो होता है ये आपकी मिल्क सप्लाई को भी इंक्रीज़ करता है और इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में और अब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी जो आपकी बॉडी से कैल्शियम जा रहा है, जिसकी वज़ह से आपको कमर दर्द हो सकता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, गोंद, कमरकस आपको ज़रूर से खाना है। इसके अलावा भी आप मखाने खा सकते हो, आप साबूदाना भी ज़रूर से खा सकते हो। साबूदाना में भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और लो कार्ब होने की वजह से ये आपका वेट गेन भी नहीं कराएगा। इसके अलावा आप रागी खा सकते हो, आप ओट्स खा सकते हो और ये सारी चीज़ों के साथ जो आपका डेली का खाना है जैसे कि चपाती, सब्जी, दाल, ये सारी चीज़ें तो आपको ज़रूर से लेने हैं। क्योंकि अगर आप ये बाकी की सारी चीज़ें खाते रहोगे, सब्जियाँ, फल नहीं खाओगे तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। डिलीवरी के बाद इसकी वजह से आपको पाइल्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बैलेंस डाइट आपको लेना है। तो हरे पत्तीदार सब्जियाँ, फल, सैलेड्स आपको ज़रूर से आपकी डाइट में इंक्लूड करना है। अब फल में ये है कि आप नॉर्मली सारे फल खा सकते हो। डॉक्टर आपको सारे फल खाने के लिए बताते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद खट्टी चीज़ें नहीं दी जाती है, जैसे लेमन, ऑरेंजेस या दही, छाछ नहीं दिया जाता है। उनका ये मानना होता है कि खट्टी चीज़ खाने से टाँके पक जाते हैं, ये भी मिथ है। अगर आपके घर के आप बड़े आपको बिल्कुल मना करते हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हो, बाकी डॉक्टर इसके लिए आपको मना नहीं करते हैं। इनफैक्ट खट्टी चीज़ें खाने से क्योंकि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है, जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करने में आपकी मदद करता है, हीलिंग प्रोसेस को और इंक्रीज़ करता है, तो आप चाहो तो खा सकते हो। लेकिन घर के बड़े अगर बहुत ही मना करते हैं, तो आप मान लीजिए उनकी बात। अब इसके अलावा बात करते हैं दूध के बारे में। कुछ जगह पर ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा दूध पीना चाहिए, जैसे कि डेढ़-डेढ़, 2-2 लीटर दूध पीने के लिए कहा जाता है। उनका ये मानना होता है कि दूध पीने से आपकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होती है। ये भी गलत है, दूध पीने से मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होती है, लेकिन दूध अच्छा होता है, आप ज़रूर से ले सकते हो। लेकिन डेढ़ 2 लीटर दूध आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा दूध पी जाओगे तो फिर ये जो बाकी की सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई वो आप नहीं खा पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूध आप दिन में 2 से 3 ग्लास पी सकते हो, इससे ज़्यादा दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इतनी ज़्यादा गर्मी में भी अगर आप चाहो तो ये दूध के अंदर 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 तार केसर के ऐड कर सकते हो, क्योंकि केसर जो होता है वो भी उसमें भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो आप चाहो तो ले सकते हो और अवॉइड करना चाहो तो वो भी ठीक है। तो 2 से 3 ग्लास दूध आप ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। Thank you for watching this video. Bye bye.